गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजी's कृपा SNMIS अकेडमी। आज हम आपके साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर इंडियन पॉलिटी मॉड्यूल के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके लिए पार्ट 1 है। प्रीवियस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने रहने से आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको पैटर्न और ट्रेंड का इंडिकेटर पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे इंडियन पॉलिटी मॉड्यूल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे HS एग्जाम में पूछे गए हैं। Now here goes the first question. Disagreement between the two houses of the parliament. So that means this part is important. On the following bills can be resolved by the houses in a joint sitting. So that means they are asking us about article 108 which has a provision for joint sitting और ऑप्शंस हैं ऑर्डिनरी बिल के केस में, मनी बिल के केस में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में या प्राइवेट मेंबर बिल के केस में कहाँ कहाँ पर हम जॉइंट सिटिंग की पॉसिबिलिटीज़ हैं। हमें पता है आर्टिकल 108 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनरी बिल और आपके जो है इस पार्ट से प्राइवेट मेंबर बिल के केस में हमारे पास जो है ऑप्शंस है जॉइंट सिटिंग के लिए, लेकिन मनी बिल के केस में और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में इस तरह का प्रोविज़न हमें अवेलेबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसके कोड्स हमारे पास क्या है। करेक्ट आंसर विल बी डी। दैट मीन्स जब आप इसको रिवाइज करें तो आप रिवाइज कर लें जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न जो है वो हमने जो है कौन से कंट्री के सोर्स से जो है वो बोरो किया है, एक्सक्यूज़ मी, ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है, और ये प्रोविज़न जो है राज्यसभा और लोकसभा के डेडलॉक को रिजॉल्व करता है। सेकेंड क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कमेटी वॉज द फर्स्ट टू डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर द पंचायत। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात हो रही है, पंचायती राज सिस्टम की बात हो रही है। ऑप्शंस हैं हमारे पास बलवंत मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GV राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी। ये सब कमेटीज़ जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की डिफरेंट रिकमेंडेशन से एसोसिएटेड हैं, बट येस यहाँ पर अशोक मेहता कमेटी वॉज द फर्स्ट कमेटी हु रिकमेंडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड लेटर ऑन इट वॉज LM सिंघवी कमेटी रिकमेंडेशन जिसके बेसिस पे फाइनली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज ब्रॉट इन टू द पिक्चर। ये कमेटीज़ की रिकमेंडेशंस भी हमसे पूछी जा सकती हैं, किस कमेटी की क्या इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस रही हैं, राइट। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन pertains the provisions regarding to the disqualification of the MPs और MLAs on the ground of defection. So that means एंटी डिफिक्शन लॉ जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर कौन सा प्रोविज़न है। सो वी हैव द डिफरेंट स्केड्यूल्स। वी नो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 12 स्केड्यूल्स हैं, 12 स्केड्यूल्स हैं। सो इट इज़ द 10th स्केड्यूल। जनरली एंटी डिफिक्शन को हम 10 नंबरी एंटी डिफिक्शन, नेताज, MLAs, बागी हो गए, ऐसे रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। सो इट इज़ द 10th स्केड्यूल। अब जैसे आप यहाँ पर इसको रिलेट करें तो आप देखिए अदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारे पास क्या आ सकता है। इट वॉज 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो 5 × 2 10, तो ऐसे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 10th शेड्यूल, सेकंड क्वेश्चन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, थर्ड क्वेश्चन इट वॉज राजीव गांधी गवर्नमेंट who brought this law into the picture and this particular amendment in the constitution. So question किसी भी फॉर्मेट से आ सकता है। यहाँ पर हमने 10th शेड्यूल का क्वेश्चन देखा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एमरजेंसी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो एमरजेंसी के प्रोविजंस को रिकॉल करेंगे पहले और पावर्स देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। सो जब हम प्रेसिडेंट के एमरजेंसी पावर्स को पढ़ते हैं, सो वी नो प्रेसिडेंट हैज़ द पावर्स टू प्रोक्लेम different 3 types of emergency, from national emergency to president rule to national emergency. So that means यहाँ क्वेश्चन ऐसे आर्टिकल्स से रिलेटेड भी आ सकते हैं। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 352 to 360 pertains to 3 types of emergency. So क्वेश्चन 3 types of emergency से भी आ सकता है and there is a very important role of the president to proclaim different types of emergency here. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट। सो दैट मीन्स अब हमारे पास ऑप्शंस हैं, प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर की पावर्स हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। तो मनी बिल बिकॉज इट इज़ अ एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जिसके पास जो है ये पावर्स है टू डिक्लेयर वेदर द बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट। तो हम यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। आर्टिकल 110 डिक्लेयर्स द डेफिनेशन, डिफरेंट क्राइटेरियाज of considering a bill a money bill and speaker will certify whether the bill is money bill or not. राज्यसभा के पास जो है इसकी पावर्स ही नहीं है, सो ये ऑप्शन रूल आउट हो गया। फाइनेंस मिनिस्टर आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच है और प्रेसिडेंट आपके पास क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है।
सो एज अ रिजल्ट हम इसके मनी बिल के क्वेश्चंस जो है दे कैन कम इन द लोकसभा हैज़ अ मोर पावर्स रिगार्डिंग टू मनी बिल इन कंपैरिजन टू राज्यसभा, आर्टिकल 110 एंड द रोल ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सेट ऑफ क्वेश्चंस रिवाइज करने से आई एम श्योर आपका प्रैक्टिस होगा और आपको जो है ट्रेंड पता चलेगा आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।